हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं आप लोग के सामने आज एक पॉलिटी का बेहद ही स्पेशल कोर्स प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट के बारे में क्या होता है, कैसे प्रेसिडेंट हमारे किस तरह से उसका इलेक्शन होता है, कौन कौन प्रेसिडेंट में के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उनके कंडीशंस क्या है, ये सब पूरे जानेंगे हम प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5। देखिए, आर्टिकल 52 से लेकर 78 जो पार्ट 5 है वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, मैं सबके बारे में एक एक करके आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये लोग आते हैं। ठीक है ना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब देखिए, स्टार्ट हमको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 52 बोलता है, क्या बोलता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 ही बोलता है कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आगे आते हैं आर्टिकल 58 यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है प्रेसिडेंट के। तो उसमें है सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या है प्रेसिडेंट के लिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। और चौथा है क्या, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास, मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी ऐसा पद नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ देखा होगा कि आपके काफ़ी सारे एमएलए को इसी कारण से रेस्ट्रिकेट किया गया था। ठीक है ना। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई और पद पे नहीं होने चाहिए जिससे पैसे उनको मिलते हो। ठीक है। अब कंडीशंस की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द कंडीशन, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, देखिए जो हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपको मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा, सबको बारे में डिटेल करेंगे। तो देखिए, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ना तो आपके पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के भी पार्ट नहीं होने चाहिए। इफ़ एनी सच अ पर्सन इन इज़ इलेक्टेड, अगर इस तरह के कोई भी पर्सन अगर इलेक्ट होते हैं तो उनको उस पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। जब अब देखिए, सबसे पहले शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अभी जस्ट बताया आपको, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ राष्ट्रपति भवन, उनको एक राष्ट्रपति भवन मिलता है जिसके लिए वो कोई पेमेंट या रेंट वो नहीं देते हैं। ठीक है ना। ही इज़ इंटाइल्ड टू सच इन इमोलेट्स अलाउंसेस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, और उनका जो, जैसे आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट का अभी हाल फिलहाल में जो मंथली है वो 5 लाख है। ठीक है ना। तो वो कौन डिसाइड करता है, तो वो डिसाइड करता है आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है ना। तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं, हम पार्लियामेंट के बारे में भी स्पेशल लेक्चर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब उनका टेन्योर रहे यानी टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, तो उस समय, ठीक है ना, उस समय उनका क्या है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि उसमें हम लोग कोई भी कमी नहीं कर सकते हैं, भले हम उसको बढ़ा सकते हैं। उनके अगर मान लीजिए रामनाथ कोविंद अभी प्रेसिडेंट हैं, तो उस समय हम उनके चीज़ को, जैसे अभी 5 लाख उनको मिल रहा है, तो उसमें कम नहीं कर सकते हैं उनके अलाउंस को या कोई भी चीज़ को, मतलब हम कम नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा जरूर सकते हैं, लेकिन कम उनके टाइम में, उस टाइम में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके लिए कुछ नहीं होता है, इम्यून कर दिया गया है जाता है। अगर सिविल प्रोसीडिंग में भी उनको 2 मंथ पहले नोटिस दिया जाएगा। ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, यहाँ तक तो आपको पता है। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि उनका टेन्योर कितने साल का होता है, इंडिया के प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर का। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि
अमेरिका का प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 क्या है कि वहाँ वोट कौन कर सकता है। देखिए वोट कौन कौन कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर में वोट हम करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट में आपको पता है कि हम वोट नहीं करते हैं। तो वोट करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखिएगा, वही मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ही वोट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं इसमें। तो मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड। उसके बाद आते हैं असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी कंक्लूड है, ये नहीं कि दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ देना है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे, मतलब जितने भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा, उनके मेंबर्स, वो भी इलेक्टेड मेंबर। अब आते हैं, और एक और चीज़ आपको बताना है, एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है और किस किस स्टेट में एमएलसी होते हैं। चलिए, वो वोट नहीं कर सकते हैं, एमएलसी वोट नहीं कर सकते, यानी नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट वोट। यानी आपको पता है, आप राज्यसभा में जैसे सचिन तेंदुलकर है, रेखा है, तो क्या वो वोट कर सकते हैं? तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको और डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, तो उनके वोट का, जैसे हम लोग वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, यानी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोलिए, हम लोग एमपी को जो वोट करते हैं, तो उसमें क्या है, उस समय लोकसभा का या वोट करते हैं, तो उसमें हमारा वोट का, सबका वोट का इक्वल, मतलब इक्वल वो होता है वैल्यूएशन। लेकिन यहाँ वोट का, हर एक वोट का अलग अलग वैल्यूएशन है। अब कैसे वैल्यूएशन है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 55(2) में बोलता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ महाराष्ट्र का, ठीक है ना, ये ट्रिंगल से आपको क्लियर भी होगा। महाराष्ट्र, उसका पॉपुलेशन है इतना, ठीक है ना, इतना पॉपुलेशन है, 1971 के अराउंड ही लेते हैं, 1971 के अनुसार जितना पॉपुलेशन है, और टोटल सीट कितना है एमएलए का, 288। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना टोटल पॉपुलेशन है बाई 288, मतलब जितना आपका वो है एमएलए का सीट है, इंटू 1/1000, यानी इसका क्या हो जाएगा, अगर बोला जाए वैल्यू ऑफ वोट हर एक का अलग अलग है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, टोटल मेंबर 288 है, और टोटल पॉपुलेशन इंटू 1/1000, यानी 175, यानी महाराष्ट्र में एक विधायक का कितना हो गया, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए का कितना हो गया, 175। तो टोटल कितने हैं, 288। तो मैं क्या करूँगा, 175 इंटू 288, तो इतना आ गया, 50,400 आपका क्या आ गया, महाराष्ट्र का। तो इसी तरह से हर एक स्टेट का आप जैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसका आ जाएगा, ऑल स्टेट का आपका इतना, देख लीजिए, इतना आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया, 5,49,474, इतना आता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा वैल्यू ऑफ है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू, जैसे इसमें महाराष्ट्र का वैल्यू 1 एमएलए का था, उसी तरह से सबसे ज़्यादा यूपी का होता है, वैल्यू कितना है, 208, और सिक्किम का सबसे कम है 7, ठीक है ना। अब देखिए, इफ़ स्टेट असेंबली आउट ऑफ फंक्शन, हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट असेंबली जैसे आउट ऑफ फंक्शन हो गया, तो भी वहाँ के एमएलए वोट करेंगे। ये एक बार हुआ था 1967 में राजस्थान में। ध्यान से सुनिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे का चीज़ें। अब देखिए लोकसभा का, जो लोकसभा आप दे जाइए, लोकसभा में कितने हैं, 543 लोकसभा में, और 2 नॉमिनेटेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड वोट नहीं कर सकते। उसी तरह से राज्यसभा में 233 प्लस 12 नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट खुद उसको नॉमिनेट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे। लेकिन वो देखिए, तो नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ओनली इलेक्टेड। तो टोटल कितना हो गया, टोटल एमपी कितना हो गया लोकसभा और राज्यसभा मिला के 776। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एमएलए का हम लोगों ने निकाला, अब इसका टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए जो हमारा आया था, टोटल वेट हम लोग निकाले थे ना, कितना निकाले थे ये, और उसको बाई टोटल एमपी कितना है 776, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 708।
तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP आ गया। ध्यान रखिए, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA ऑफ ऑल स्टेट इतना बाई टोटल MP किया तो इतना आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो एक MP कोई भी MP, जैसे मान लीजिए आप किसी को भी ले लीजिए, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, वटेवर, जिसका भी एक MP, हमारे राधा मोहन सिंह को ही ले लीजिए, तो उनके वोट का क्या हुआ, इस तरह से हम निकालेंगे 708। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP। अब देखिए टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MP क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MP। तो कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP इंटू टोटल MP। तो 1 MP का इतना 708 और टोटल कितना है 776, तो इतना आ जाएगा। तो टोटल वोट यानी हम MLA और MP दोनों को मिला दिया, MLA का इतना और MP का इतना, तो इतना आ गया है 10,98,882। अब देखिए ये आ गया हर एक का ये, तो इतना चाहिए हमको वोट हम पड़ेगा। अगर मान लीजिए रामनाथ कोविंद का इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, तो उस समय इतने वोट पड़ेंगे टोटल, और उसमें कितना परसेंट चाहिए, तो 51% चाहिए। अब ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वोटिंग होती है वो ऐसे नहीं होती, हमारा जैसे वोटिंग होता है वो वोटिंग होता है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे है, जैसे चार कैंडिडेट खड़े हैं तो उनमें प्रायोरिटी बेस पे वोट दिया जाता है। प्रायोरिटी बेस पे वोट कहने का मतलब क्या है, ये डिटेल में मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी समझिए कि प्रायोरिटी, जैसे मान लीजिए एक रामनाथ कोविंद खड़े हैं, एक दूसरा मेंबर है, एक तीसरा, एक चौथा। तो अगर जैसे यहाँ से गए हमारे कोई भी MLA या MP जो भी गए, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे देंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी चलिए मैंने रामनाथ कोविंद को दे दिया, थर्ड मैंने इस बंदे को दे दिया, फोर्थ प्रायोरिटी इसको दे दिया, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दिया। तो इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है। अब इस चीज़ के बारे में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, ध्यान रखिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को हम अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मतलब समझिए कि हम जैसे वोट करते हैं किसके लिए, MP या MLA के लिए, उस तरह से वोट नहीं होता है। ये डिटेल इतना पहले समझ में आना चाहिए कि टोटल वोट और कैसे कैसे हम लोगों ने किया। थैंक यू वेरी मच।